हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित होता है? क्षुद्र ग्रह जो है किसके बीच स्थित होता है? क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित होता है? तो आप लोग क्या आंसर बताइएगा? आप लोग अपना आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किनके बीच स्थित होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो स्थित होता है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच। क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना प्रश्न का आंसर आप लोग जानते थे, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा राज्य है जो अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा राज्य है जो अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो अनानास उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश जो है अनानास उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। तो आप लोग याद रखिएगा, अनानास में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता। कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? गेहूं की खेती जो नहीं करता है कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। 4 नंबर प्रश्न है, इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इडुक्की अवस्थित है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इडुक्की। इडुक्की कहाँ, कौन सा राज्य से संबंधित है इडुक्की? तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इडुक्की के बारे में पूछा जाता है, इडुक्की किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे इलायची कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो केरल राज्य में। तो केरल आप लोग आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते, केरल को आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी? भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी, कहाँ लागू की गई थी? आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? तो आप लोग आंसर कीजिएगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 6 नंबर प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप लोग आंसर क्या बताइएगा? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन करता है। 7 नंबर प्रश्न है, मसाला का घर किस देश को कहते हैं? मसाला का घर जो है किस देश को कहते हैं? मसाला का घर किस देश को कहते हैं? आप लोग क्या आंसर बताइएगा? तो मसाला का देश जो कहते हैं, किस देश को कहते हैं? तो भारत को। किसको कहते हैं? भारत देश जो है, अपना भारत देश, उसी को मसाला का देश कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रारंभ कब किया गया था? आप लोग क्या आंसर बताइएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये प्रारंभ किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। काफ़ी बार आ चुका है, तो आप लोग ये एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 1952 में शुरू किया गया था। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या पूछा गया है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित कब हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। कब? 1948 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। 10 नंबर प्रश्न, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? आप लोग क्या आंसर बताइएगा? एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था?
तो आप लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। एक मार्ग एक्ट भारत में लागू हुआ था 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में भारत में लागू हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है? विश्व का कहवा पात्र किसको कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग अपना आंसर। विश्व का कहवा पात्र किस देश को कहा जाता है? अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर किए हैं, ठीक है। तो कहवा पात्र जो कहा जाता है किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्राज़ील को। किसको? ब्राज़ील को कहवा पात्र कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा, कहवा पात्र ब्राज़ील। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अरहर का जन्म कहाँ हुआ था? अरहर जो दाल होता है उसका जन्म कहाँ हुआ था? अरहर दाल जिसको लाहर भी कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा अरहर का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन जब भी बनता है तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा तो कहाँ किया गया था? तो आप लोग जानते हो अपना देश भारत में, अपना देश भारत में। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो पारित किया गया था कब किया गया था? तो पारित किया गया था 1995 में। कब? 1995 में। अगर डेट पूछ दे तो 4 फरवरी 1995 को। कब? 4 फरवरी 1995 को किया गया था। तो आप लोग बताइएगा कि भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या पूछा गया है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग आंसर क्या बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। क्या है? गुजरात। तो आप लोग याद रखिएगा, गुजरात को जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 15 नंबर प्रश्न है, सांस द्वारा लगभग कितने मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? सांस जब आप लोग लेते हैं, जब सांस आप लोग छोड़ते हैं तो उस समय कितना मिलीलीटर पानी शरीर से बाहर निकलता है? तो आप लोग आंसर क्या बताइएगा। तो ये आप लोग का आंसर जो होगा 400 लगभग पूछा गया है, तो लगभग 400 लीटर, 400 मिलीलीटर जो है पानी आप लोग बाहर छोड़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल कौन सी है? तो आप लोग आंसर क्या बताइएगा। जायद की फसल है तारबूज, ककड़ी और खीरा। क्या है? तारबूज, ककड़ी और खीरा। जायद की फसल कौन कौन सा है? तारबूज, ककड़ी, खीरा। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्था कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्था कहाँ स्थापित है? तो खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्था जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्था जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्था है कुंडली। कहाँ है? कुंडली। कुंडली में स्थित है। कुंडली किस राज्य में है? तो कुंडली है हरियाणा राज्य में। किस राज्य में कुंडली है? काफ़ी बार एग्जाम में कुंडली बारे में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग कुंडली अगर याद नहीं रहे तो हरियाणा आप लोग जरूर टिक कर आइएगा, हरियाणा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्था कहाँ स्थापित है? हरियाणा, कुंडली में। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जो एंजाइम के रूप में पाया जाता है? कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? आप लोग आंसर क्या बताइएगा। तो आप लोग क्या आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये विटामिन पाया जाता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी जो है एंजाइम के रूप में पाया जाता है। क्या बताइएगा आंसर। तो विटामिन डी जो है एंजाइम के रूप में पाया जाता है, तो आप लोग आंसर विटामिन डी को करवाइएगा, ठीक है। आप लोग ये बताइएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है और जल में घुलनशील विटामिन को। जल में घुलनशील विटामिन है ADE के। क्या है? ADE के। वसा में B और C।
19 नंबर प्रश्न है, लार में कितना प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? लार में कितना प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? लार में कितना परसेंट एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एंजाइम पाया जाता है कितना परसेंट? लार में एंजाइम पाया जाता है 1%। कितना परसेंट? 1% है एंजाइम पाया जाता है लार में। 20 नंबर प्रश्न है, हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? तो हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो आप लोग क्या आंसर बताइएगा? तो आप लोग का आंसर जो होगा क्या होगा? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम का ज़रूरी पड़ता है तो हृदय स्पंदन के लिए। तो आप लोग बताइएगा पोटेशियम को, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।